I asked them questions, each one spoke their heart, and every answer had its own spark. The same situation can mean different things to different people. Now let's see what my friends have to say. And welcome to Add On with Ahana. Today's guest is someone incredibly special and close to my heart. Someone I've grown up admiring and watching. She is truly beautiful inside and out with a quiet strength and grace that lights up every room. Coming from a wonderful family, she carries her value with so much elegance. And now she is stepping into a beautiful and a new chapter as she gets married. This one feels extra special and a little emotional because she is not just a guest, but a piece of my heart. Oh my god. So, Sakshi Didi, are you ready for the thought bust ahead? Yes, let's go. Let's go. So, Sakshi Didi, what truly makes you feel content? So basically, me myself, I like to travel a lot. So whenever I travel to places, be it intercity or international, that is what I truly live. So वो मेरे को सबसे ज़्यादा कंटेंट लगता है. बहुत अच्छा जवाब है. अगली बार मुझे सूटकेस में प्लीज लेके जाना अगर जगह होगी तो. What surprises you the most? So my luck basically surprises me the most. जो कभी सोचा नहीं होता है कि ये होने वाला है और उसका उल्टा ही हो जाता है. In a good way, not in a bad way. मतलब हम ऐसे कभी कभी सोचते हैं ना कि कुछ चीज़ है जो वर्क अराउंड नहीं करने वाली है, बट वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे वे में वर्क अराउंड कर जाती है. सो बेसिकली येस, टच वुड, बट माई लक इज़ वेरी गुड. तो दैट सरप्राइजेज मी अ लॉट. दैट्स ग्रेट. मेरी किस्मत को भी देख लीजिए. मैं इतनी खूबसूरत इंटरव्यू ले रही हूँ और Oh my इतने God. खूबसूरत इंसान के साथ बैठने की किस्मत रखती हूँ. तो ऑफ कोर्स किस्मत. Oh, okay. Again, that's my luck. How important it is for you to be accepted by your contemporaries and peers? For me, it is like very important क्योंकि I stay with them, I work with them, I live with them. Be it my colleagues या be it my friends, I have with friends I have grown up with them बचपन से लेके अब तक. And बहुत अच्छी चीज़ भी है कि मेरे जितने भी कलीग्स बने हैं, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब फ्रॉम पास्ट 6 years में एक ही कंपनी में काम कर रही हूँ. मेरे बॉसेस भी हो गए या मेरे फ्रेंड्स भी हो गए, दे आर लाइक माई फैमिली एंड आई लिव विद देम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू बी एक्सेप्टेड बाय देम. Amazing. Let's move ahead. Are you an early bird or a night owl? Night owl, early bird, I cannot Same do here. it. Coffee or tea? So I am lactose intolerant, so None of them? कुछ भी नहीं. Okay. Coke. Diet Coke. Diet Coke. A book or a person who has changed your perspective of life? I would like to say person because मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं in terms of my family. Be it my grandfather, my mother, मेरी बुआ हो गई, मेरे चाचा हो गए. मैं मेरे घर में ही देखती हूँ, मेरे घर में इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं. कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई टीचर है. सो मेरे लिए वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में. सो मे बी सबके लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. Correct. Do other people's judgments affect your judgment? पहले बहुत करता था ये, बट अभी मुझे नहीं करता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व अराउंड हुई है. जजमेंट मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी लग जाती है बिकॉज दैट्स एन ह्यूमन नेचर आई थिंक, एंड वो सबको ही होता है. भले कोई बोले कि जजमेंट मैटर नहीं करता है actually. बट वो हर्ट हर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चीज़ करती है. करती ही है. Correct. Who do you idealize as your hero? ऐसा कौन है जिसे आप देखकर कहते हो कि वाह, मैं इसे आइडियलाइज करती हूँ या मैं ऐसा बनना चाहती हूँ? सो जैसे मैंने पहले भी बताया, देयर 2 of them, माई ग्रैंडफादर एंड माई मदर. मुझे चाहिए कि अगर मैं लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर पाऊँ या ज़्यादा कुछ बड़ी बन भी नहीं पाऊँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक देम. द एथिक्स दे हैव गिवन टू द पीपल जो उन्होंने हमें दिया है. सो आई थिंक माई ग्रैंडफादर एंड माई मदर, आई वुड लव टू बी लाइक देम. Amazing. How do you deal with job pressure? प्रेशर जॉब प्रेशर तो बहुत होता है, बट मेरे बॉसेस जो है, लाइक आई वर्क विद खुशी मैम एंड साजिद सर. सो वो इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी प्रेशर फील होने दिया ही नहीं उन्होंने. सो दे आर लाइक माई फैमिली ओनली. जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ होता भी है
तो मैं उनके पास जाती हूँ एंड वो ऐसे सॉल्व हो जाता है. सो आई डोंट थिंक जॉब प्रेशर जैसा कुछ प्रेशर होता है अनलेस एंड अनटिल कोई पॉलिटिक्स है ऑफिस में या कुछ है. अब मेरे ऑफिस में तो आई एम लाइक द फैमिली, आई एम ट्रीटेड लाइक देयर सिस्टर, तो आई डोंट थिंक सो मेरे लिए प्रेशर. और प्रेशर तो हर जगह होता ही है. इट्स अपॉन यू हाउ डू यू डील इट एंड ग्रो आगे. ग्रेट. कई बार घर एक जगह नहीं, एक कुछ इंसान होते हैं. सही बात है. What does financial independence mean to you? Oh my god, this is like a very good question. Independence तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई थिंक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हर किसी को होना चाहिए. पहली बात तो भले ही वो सही है. कितना भी अमीर हो या कोई कितना भी गरीब हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हर किसी को होना चाहिए क्योंकि उससे ही मतलब जितने भी हमारे नीड्स है वो पूरे होते हैं. अगर मैं आज चाहूँ कि मैं LV की बैग लेके घूमूं, तो अगर मेरे पास पॉकेट में पैसा है तो मैं वो लेके घूम सकती हूँ. राइट, नॉट ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ऑन कैश. आई एम टेलिंग. कैमरा तोड़ जवाब था ये. If you could switch your job for a day, what would you choose? क्या बनना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? सोना चाहूंगी. बेयर बनेंगे और हाइबरनेट करेंगे, राइट? What is your secret stress buster? Stress buster is talking to my fiance. That's what Wow. I think. Great. Laundry, dishes or cooking? Which do you enjoy more when you're alone, if given a chance? Oh, that's not a female question, I think. ये तीनों भी चीज़ लड़कियों के लिए नहीं बनी है. अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है तो ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, उनको ही करना पड़ रहा है आज ये सारी काम. तो अगर कुछ चूज़ करने आप मुझे बोल रहे हो तो आई थिंक आई डू लॉन्ड्री, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो, साबुन डालो, हो गया काम खत्म. दैट्स ईजी. What is your stay calm mantra for all time? स्टे काम मंत्र जस्ट बिकॉज आई एम अ गॉड बिलीवर. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए गणपति बप्पा इज़ लाइक बहुत बड़े भगवान. तो आई थिंक आई जस्ट गो टू हिम एंड मैं मेरे जितना भी सारी चीज़ें रहता है वो उनको बोल देती हूँ और वो ऐसे सॉल्व हो जाता है. सो आई थिंक गोइंग टू हिम इज़ माई स्टे काम मंत्र. गणपति बप्पा. मोरया. What do you do when you're angry? मेरे लाइफ में 2 साक्षी है, एक पहले की थी और एक अभी की है. ठीक है, तो जो पहले की थी वो अगर एंग्री होती तो तूने मुझे कुछ बोला तो मैं तेरे ऊपर बैकआउट करती वो चीज़. बट फॉर नाउ अगर मुझे आप पूछना चाहोगे तो आई जस्ट गो टेक माई स्पेस, बाहर चली जाती हूँ एंड देन रोम अराउंड एंड दैट्स इट. वो भूल जाओ, क्योंकि अगर सामने वाला कुछ गुस्सा करे तो आपको गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ के ऊपर. जस्ट चक इट एंड मूव ऑन बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ इज. What do you do if you were stuck on an island all alone? Oh, I would live my life. I would be on the island, क्योंकि वो हर किसी को वही चाहिए. सब आज यही सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ो, पहाड़ पे जाते हैं, आइलैंड पे जाते हैं. तो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता. अगर कोई आइलैंड पे स्टक हो जाए तो मेरे को अभी भेज दो. मुझे अभी ले जाओ. Hot air balloon, deep sea diving, parasailing और bungee jumping? आई थिंक स्काई डाइविंग, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी कर लिया है और मेरे को ऐसा लगता है कि बी इट एक्सपेंसिव, हर कोई इंसान को वो करना चाहिए बिकॉज दैट्स वन इन अ लाइफ टाइम व्हेन यू आर इन द एयर. ऐसा लगता है कि लाइक एयर में और पानी के बीच में आपकी बॉडी रहती है उधर आसमान में. वो जैसा फ्रीडम है ना, वैसा कुछ नहीं है. तो आई थिंक आपके इसमें वो स्काई डाइविंग है नहीं. आई वुड लाइक टू पुट वो आप डालना किसी और के लिए. और मेरा नेक्स्ट तो हॉट एयर बलून है. सो हॉट एयर बलून. Skydiving it is. What is something you would never do even for $1 million? आई वुड नेवर हर्ट अ पर्सन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत कुछ बोल जाते हैं. तो आई थिंक उससे सामने वाले को बुरा लगता है एंड दे जस्ट स्पीक अप ऑन द थिंग्स. आई थिंक वी शुड जस्ट इग्नोर दैट एंड नॉट टेल एनीवन कुछ भी, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर ही रहे हैं. सो आई थिंक सही बात है. नॉर्दर्न लाइट्स और मुंबई का ट्वाइलाइट? ओ, मुंबई का ट्वाइलाइट. आई थिंक बॉम्बे इज़ द बेस्ट थिंग. भले ही आप किधर भी चले जाओ. मेरी बहन खुद आयरलैंड में बैठी है, वो बोल रही है यहाँ पर आजा, बहुत अच्छा है. बट आई डोंट थिंक सो आई कैन एवर लीव बॉम्बे एंड गो एनीवेयर एल्स. Okay, Khushi Didi, this was for you. What is the deepest emotion you are attached to, given you live in a joint family with many siblings?
आई थिंक इमोशन अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती है. हैविंग अ जॉइंट फैमिली इज़ अ ट्रू ब्लेसिंग. अगर ऐसा किसी को लगता है कि जॉइंट फैमिली बहुत बेकार है, बिकॉज मैंने बहुत लोगों से सुना है जॉइंट फैमिली. वी ऑल्सो गॉट सेपरेटेड क्योंकि घर बहुत छोटा पड़ रहा था एंड सबके जॉब्स बहुत अलग अलग जगह पे थे. ठीक है. सो आई थिंक जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हो, हम टोटल 6 भाई बहन एक साथ घर में रहते थे, तो उससे बड़ा कोई इमोशन हो ही नहीं सकता है साथ में रहना या साथ में टाइम बिताना. सो आई थिंक देर आर मैनी थिंग्स कि हम जैसे बोलते हैं ना कि हमें फ्रेंड्स चाहिए या हमें दोस्त चाहिए, तो हमें वो कभी किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं थी. बिकॉज सुबह जाते थे नीचे खेलने, घर पे आते थे, घर पे फिर हम हमारा कुछ खेलने लग जाते थे घर पे सब भाई बहन. और फिर सामने तो हमको मम्मी वही चिल्लाती रहती थी कि क्या तुम पूरा टाइम खेल ही रहे हो करके. बट देन बहुत सारी हमने मस्ती की है, बहुत झगड़े किए है, बहुत सारी चीजें हुई है, बिकॉज वो हर सिबलिंग्स में ही होती है. So we are living in a हम साथ साथ है. या वी आर. If you were invisible for a day, where would you go and what would you do? इनविजिबल फॉर अ डे. सोचा नहीं है मैंने. इनविजिबल हो गई तो मैं कोई दूसरे ही कंट्री में चली जाऊंगी जहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है. और मैं वापस से मेरी लाइफ स्टार्ट करना चाहूंगी. बिकॉज आई थिंक हर किसी को वही चाहिए. If you had a flying carpet, where would you go? Flying carpet, I would go to my sister right now at this time. Ireland, we are coming. Heels or sneakers for a night out? पहले मैं बहुत हील्स की बनती थी, बट नॉट राइट नाउ. सो स्नीकर, लेट्स गो. मैं मेरी शादी में भी वही पहनने वाली गाइस. Team sneakers. What is your favorite way to unplug from technology? फेवरेट प्ले टू अनप्लग इज टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है. आजकल बहुत अच्छी जगह चल रही है मसाई मारा. आई थिंक दैट इज़ इन माई लिस्ट, क्योंकि जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, तो वैसे ही अनप्लग हो जाएगा. एंड आई डोंट थिंक सो इफ यू हैव योर पीपल अराउंड यू नीड नेटवर्क. We would recreate the next Madagascar movie. Oh yeah. Fashionably late or awkwardly early for an event? Oh, I am always late. I would not like to be early क्योंकि वो बहुत ज़्यादा awkward हो जाता है. So I don't think so. माँ के हाथ का खाना और your own cooking? Oh, मम्मी के हाथ का खाना. Oh, own cooking. Cooking Not नहीं even हो a पाता. question. Fancy dining or street food? Street food, 9 on 10. और फैंसी डाइनिंग आई वुड से 5 on 10. डिपेंड्स ऑन माई मूड. सुशी बहुत ट्रेंड में चल रही है, तो आई थिंक आई एम अ सुशी पर्सन. तो फैंसी में मैं सिर्फ सुशी खाना चाहूंगी. स्ट्रीट फूड में तो वही पानी पूरी डोसा. बस यहाँ पे ठाकुर विलेज चले जाओ तो क्या कुछ नहीं मिलता. ठाकुर विलेज के ब्रांड एम्बेसडर्स. लव स्टोरीज और थ्रिलर्स? लव स्टोरीज. आई एम नॉट अ थ्रिलर पर्सन, बट मुझे Same. धुरंधर देखनी है. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और दिल चाहता है? दिल चाहता है. ये जवानी है दीवानी. ये जवानी है दीवानी, दिल धड़कने दो. दोनों अपने अपने टैंजेंट पे अलग मूवी है, बट आई लाइक बोथ द मूवीज. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है. अगेन इट्स टू डिफरेंट मूवीज, बट अगर कुछ कुछ होता है इज लाइक वे बेटर देन. तुम पास आए यूं मुस्कुराए. Oh, she's a great singer also, by the way. नहीं बोलना था. बोलना था, बोल दिया, अच्छा लगा. A happening dance party or a relaxed movie night out? Depends on my mood again. I am a club person. I used to be a club person. तो डांसिंग अभी आप गाना लगाओ, अभी ऐसे ही हम नाचने लग जाएंगे. बिकॉज आई थिंक वो मेरे फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं, रितिका हो गई, तनु हो गई, बिकॉज वो बचपन से हमने डांस किया ही है. तो आई एम अ डांसर पर्सन. क्वाइट तो भाई जब मूड रहा तभी, अदरवाइज. Relaxing by the beach or trekking in the mountains? Relaxing by the beach. I am not a trek person. I would love to drop that. Me too. इतना कौन मेहनत करके जाएगा relax करने. Exactly. One habit you would want to eliminate? Habit I would want to eliminate is my anger. Your favorite phase of your life? The time जो अभी चल रहा है मेरे साथ. I think that's my favorite phase of my life till now. और अगर ऐसे देखे जाए तो बहुत सारी डिफरेंट फेजेस होते हैं. जैसे कि हमने सोचा कि यार जॉब लग जाए, बिकॉज जब भी जॉब लगनी थी तभी हमारा कोविड आ गया था, तो हमें मार्केट में जॉब ही नहीं थी. फिर हमें लगा भाई जॉब लगेगी नहीं लगेगी. बट देन मैंने जैसे सोचा था कि मुझे ऐसे कंपनी में चाहिए. वैसा होता है ना कि कांच वाली बिल्डिंग होती है, ब्लू कलर की लंबी, उसमें जॉब चाहिए. तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे फेजेस है डिफरेंट, बट द बेस्ट फेजेस अब तक का इज व्हाट नाउ आई एम गोइंग थ्रू. What is going
She's living in today, guys. Does fear affect you? Yeah, it does. It does to everybody, I think. What does affection mean to you in any way? Affection means to me, affection मतलब प्यार हो गया, ये तो वही हो गया, राइट? Yeah. क्योंकि आई थिंक जितने भी लोग मेरे अराउंड है, बी इट यू, बी इट माई पेरेंट्स, या फिर माई मॉम, माई डैड, माई ग्रैंडफादर, या कोई भी हो, माई सिस्टर शी इज़ माइल्स अवे वहाँ पे, या अगर आस्था हो गई कल्याण में बैठी, अगर मैं यहाँ पे बैठ के छिन्नी को कॉल करूँ, ठीक है, श्रुति, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ इन US, अगर मैं किसी को भी कॉल करूँ तो आई थिंक वो मेरे 1 सेकंड में मेरा कॉल उठाएंगे, विच इज़ वॉट आई थिंक अफेक्शन इज़ टू मी. I think I should reframe this question and ask her, Sakshi Didi, प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है. What are you most self-conscious about? Self-conscious about me, myself, because I think everybody is. अगर इफ़ यू आर अप टू डेट, अगर आप ऑफिस में, अगर आज मैं ऑफिस में भी जा रही हूँ तो आई थिंक आजू बाजू वाले लोग मुड़ के मुझे पहले देखने चाहिए, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कि ये क्या है वो क्या है. तो आई थिंक अगर आप खुद से वेल ड्रेस्ड हो या अच्छे हो तो आपको ऑटोमेटिकली अटेंशन मिल ही जाएगा. So basically, कौन है वो जिसने दोबारा मुड़ के आपको नहीं देखा? Who is Is he? What is the funniest thing you have ever done? ऐसे तो बहुत सारी फ़नी चीज़ की है. ऐसे मेरे भाई बहन भी मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत फ़नी हूँ, पर मुझे तो ऐसा लगता है नहीं कभी कि मैं बहुत फ़नी हूँ. How do you block negative people like you block people on social media? I don't block anybody on social media and I don't block negativity, क्योंकि जो चीज़ आ रही है वो आएगी ही, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता. मैं ब्लॉक करके उससे क्या करूँगी. एडवाइस है तेको भी कि तेको सारी जो भी नेगेटिविटी आती है, यू जस्ट हैव टू इग्नोर ऑल ऑफ दिस एंड मूव ऑन. दैट्स इट. What is a red flag in friendship? रेड फ्लैग इज़ अगर कोई मुझे बोले कि मुझे तेरी ज़रूरत है और ज़रूरत के टाइम वो मुड़ के नहीं आए, तो आई थिंक दैट इज़ अ रेड फ्लैग. दैट इज़ नॉट फ्रेंडशिप. They say खुशी में तो हर कोई साथ होता है, गम में जो साथ हो वो सचमुच साथ होता है. बिकॉज मेरे कोई फ्रेंड्स तो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं जो नहीं आए हैं. After a major friendship breakdown, do you think things can ever go back to normal? नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि फ्रेंडशिप में कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल कोई आपका अच्छा दोस्त नहीं हो, बिकॉज अ ट्रू फ्रेंड कैन नेवर हर्ट यू. Perfect. How do you deal with silent competitors or jealous friends? I have to deal because this is life and I think everybody have to deal with a lot of things. तो कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो आई थिंक कोई अगर जेलस है तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मे बी मैं अच्छी लग रही हूँ या चीज़ें अच्छी हो रही है, दैट इज़ वाई वो कॉपी कर रहे हैं या वट एवर इट इज़. तो ये तो नॉर्मल चीज़ है लाइफ में यार. आई थिंक यू शुड जस्ट गो ऑन, कैरी ऑन, जस्ट बी द वे यू आर. How do you switch from a position of authority as a vice president at work to a more grounded role as a sibling, as a daughter at home? आई थिंक ऑफिस में जो लोग मेरे को जानते हैं वो मेरा घर का फेस नहीं जानते हैं, बिकॉज आई एम एट अ ऑफिस अ वेरी डिफरेंट पर्सन. आई हैव अ टीम टू हैंडल जो मेरे अंडर काम करते हैं. अगर मैं उनको मेरा ये फेस दिखाऊंगी तो वो बोलेंगे ये कौन है. सो दे यू नो टू डिफरेंट रोल्स है, टू डिफरेंट मॉडल्स अगर मैं देखूँ तो. बिकॉज ऑफिस में यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर हेड, वेर इन घर पे जाके आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. यू हैव योर मॉम एंड डैड टू टेक केयर ऑफ. तो आई थिंक दो वो अलग अलग चीज़ें हो जाती है. You are entering a new phase of your life and getting married soon. We are going to miss you. How does it feel? आई एम ऑल्सो वांट टू मिस एवरीवन, बट मैं यहाँ से सिर्फ 8 मिनट की दूरी पे जा रही हूँ, तो आई थिंक कभी भी कोई मुझे कॉल करेगा तो मैं वापस आ जाऊँगी. बट या इट्स मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज मैंने खुद ने इंसान को चूज़ किया है एंड उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो खुद ज़्यादा अच्छा है. एंड द प्लस पॉइंट इज़ माई फैमिली लाइक्स हिम मोर नाउ, मोर देन मी. सो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है. If you could pack one funny or silly thing along with your trousseau to remind you of home, what would it be? My friends, my mom and my dad and my grandfather, because I think उनके बिना मेरी लाइफ अधूरी है. और आपके बिना हमारी. One message you would like to give to the listeners? One message is लाइफ बहुत छोटी है and I think you should live to the fullest one life.
सो आई थिंक जितने भी है जो भी है मज़े करो यार, पैसे आज नहीं है कल नहीं है, बट आई थिंक यू शुड लिव टू योर fullest, full stop. One memory of you and me together. बहुत सारी मेमोरी है. मैंने आहाना को एकदम छोटे से देखा है जब वो गोदी में थी पहले और आई रिमेंबर हर एज टू क्योंकि 2nd of Feb तभी बहुत फेमस हो गया था हमारे बिल्डिंग में ही, क्योंकि 2 इज़ हर बर्थडे. तो हम यहाँ पर टेरेस पे आके आहाना के साथ बचपन से वो हमें पता भी नहीं था कि वो पूल बनाते हैं एंड वो पूल के अंदर पानी में जाते थे. तो वी यूज्ड टू लाइक प्ले विथ हर लाइक मैड पीपल कि हम पहली बार कहीं रिजॉर्ट में आ गए हैं या कुछ कर रहे हैं. इसके अलावा तब तो का Airbnb था हाँ ये. एग्जैक्टली. आई थिंक शी इज माई नवरात्रि पार्टनर टिल द टाइम आई एम हियर. तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्लेस्ड थिंग आई हैव हर ड्यूरिंग माई फेस्टिवल टाइम्स. I remember that everything, right from dressing up to talking to admiring to copying completely, it is all from you. And all these Didis, Ritika Didi, Tanu Didi, and more Didis that I'm going to feature after this podcast. Like there are 12 Disney princesses. They have been for me live around me, teaching me. They say it takes a village to raise a child. I think it took the whole Gokul residency to raise me. And yeah, that's how Ahana is. So she is like a very lovely person, very jolly person. उसके बिना ये बिल्डिंग भी अधूरी लगेगी अगर वो नहीं होगी. लोग कितना भी बोल ले या कोई कुछ भी कर ले, बट आई थिंक जब वो गाना गाती है या जब वो कुछ भी करती है, डांस करती है, तो दैट इज द बेस्ट थिंग एनीबडी कैन हैव ओवर हियर, बिकॉज शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग. ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. आई वुड लाइक टू सपोर्ट हर एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल ऑल्सो टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन. थैंक यू. Thank you, Sakshi Didi, for this lovely podcast. I will always remember you in my heart, in my eyes. वो क्या कहते हैं, रोम रोम में तेरा जुनून है, Oh my God. निगाहों निगाहों में तेरा सुरूर है. So this one is for you. सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, दीदी तेरे बिना, ओ दीदी तेरे बिना, अभी ना जाओ Oh my God. छोड़ कर कि दिल कभी भरेगा ही नहीं. अभी अभी तो आए थे, बाहर बन के छाए थे, ये याद दिल में बन तो ले, मैं थोड़ी देर देख लूं, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, कभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल कभी भरेगा ही नहीं. Thank you for being a part of this conversation. Always remember, people first, then things, and then money, as Susie Orman always says on her shows. Till then, keep listening and keep reflecting. Bye bye for now.